Yasmin Farooqi is the General Secretary of the SDPI. Zeenat Shaukat Ali is the Director of the World Institute of Islamic Studies for Dialogue. And Firoz Bakht Ahmed is the former Chancellor of Maulana Azad Muslim Urdu University. And Yasmin Farooqi, I want to begin by asking you, madam, All India Muslim Personal Law Board, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध आखिर कर क्यों रहा है? इसमें धर्म और आस्था कहां से आ जाते हैं जब ये सभी भारतवासियों को समान अधिकार देने की बात करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बना है वो मुस्लिम लॉ की हिफाजत के लिए बना है, और मुस्लिम लॉ जो है वो अभी तक चला आ रहा है, वो एक संवैधानिक अधिकार है मुस्लिम्स का। मैं आपको यहाँ पे उस हिसाब से बात नहीं करना चाहूंगी, मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगी। एकदम से एक ऐलान आप करते हो कि हम तो ये लॉ लाके रहेंगे किसी कीमत पे भी। देखिए, किसी भी चीज का एक तरीका होता है बात करने का, कहने का, लागू करने का। आप ये हमें सबको पता है कि संविधान में 3 लिस्टें हैं जो कि लिस्टेड हैं कि 3 तरीके से कानून बनेंगे। एक सेंटर बनानेगा, राज्य बना सकता है, दोनों मिलके बना सकते हैं। आप इस तरह किसी चीज के लिए गैस लाइट नहीं कर सकते। आपको बनना है, ना आपने मसवदा तैयार करवाया, ना आपने कोई प्लान तैयार करवाया, आप पहले वो चीजें लाते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पहले छोटी चीजों पे तो आप नजर डालिए। अभी वही प्रक्रिया तो चल रही है, नहीं, अभी कंसल्टेशन चल रहा है, लेकिन मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। पहले ऐलान हो चुका। मेरा प्रश्न बहुत साधारण था। मेरा प्रश्न ये था कि अगर समान अधिकारों की बात है तो ये मुसलमानों पर कुठाराघात कैसे हो गया? ये मुसलमान के अधिकार कैसे लिए गए अगर सभी भारतवासियों को एक अधिकार देने की बात हो रही है, एक कानून देने की बात हो रही है? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ये कानूनी धर्म के लिए अपने धर्म के साथ निभाना कानूनी अधिकार है। ये तो आप अधिकार मानोगे ना। आप जब बात करते हो तो समान नागरिकता के लिए समान लोगों की बात नहीं करते हो। आप बात करते हो कि तलाक खत्म हो जाएगी, आपको गोद लेना पड़ेगा, आपके मतलब आपको जो आपका वो जायदाद वाला अधिकार है कि बराबर से देना पड़ेगा। मैं तो आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को वही समान अधिकार मिले जो आपके बेटे को मिल रहा है? आप नहीं चाहेंगी कि मुसलमान बेटियों को भी समान अधिकार मिले जायदाद में? वही जवाब, उसी जवाब मैं एक एक पॉइंट पे आपको अब आपका पहला पॉइंट है कि समान अधिकार की बात, मैं उस पे आपको दलील पे बताती हूँ। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम लॉ में 1400 साल पहले से लड़की का एक हक है, बीवी का एक हक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुरान है उसमें दिया गया है। अब आप आइए बराबरी के हिस्से। देश का कुरान से तो नहीं चलेगा ना, देश कुरान से तो नहीं चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं, मुसलमान चलेगा। आप पूरी बात मेरी होने दीजिए। नहीं, मुसलमान देश के कानून से नहीं चलेगा, आप ये कह रही हैं। लड़कियों का हक नहीं था। 2 मिनट चलेगा, बिल्कुल मुसलमान देश के कानून पे चलेगा, संविधान पे चलेगा। मेरी 2 बातें सुन लीजिए जी। इसको बातचीत में ही रखते हैं। ज़ीनत शौकत अली, इफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल अबाउट कॉमन लॉ, समान कानून, आप ज़ीनत शौकत अली जी को समझाइए। ज़ीनत शौकत अली जी भी कानून भी समझती हैं, कुरान भी समझती हैं, शरिया भी समझती हैं, लेकिन संभवतः देश तो संविधान से चलना चाहिएगा। अगर मैरिज, शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, बच्चा गोद लेना, इन सब पर अगर कॉमन लॉ बनता है तो ये इस्लाम के क्या खिलाफ हो जाता है या इस्लामिक फेथ को अंडरमाइन करता है क्या किसी तरह? ज़ीनत शौकत अली जी, थैंक यू यास्मीन आपा। देखिए, आप जो कह रही हैं उसका मैं एक छोटी सी तरीके से आपको जवाब देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम ने सिखाई है वो है अदल, वो है जस्टिस।
کہ سب کو جسٹس سے آپ دیکھو, سب کو ایک نظر سے دیکھو, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ لڑکا ہو, آپ ایک نظر سے دیکھیں. اور آپ جو اپنی کنٹری میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے, وہ سب اس کا جو ہارٹ ہے, اس کا جو دل ہے, وہ جسٹ لاس پہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا سمان صحیح طریقے سے ملے. اور یہ جو ہے, یہ جو ہمارے من میں جو ہو رہا ہے, یہ ہندو لا آنے والا ہے یا دوسرا لا آنے والا ہے, اس سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے. سمبند یہ ہے کہ ہمارا لا جو ہے, دیکھیے ہماری لا میں محمدن لا جو آپ کہتے ہو, جو آپ کہتے ہیں نا مسلمان پریکٹس کرتے ہیں انڈیا میں, اس کا نام آپ نے محمدن لا دیا ہے. کہ سارے کے سارے بکس اس پہ لکھے گئے ہیں, انکلوڈنگ طیب جی, دوسرے محمدن لا, امیر علی. جی. آپ دیکھیے محمدن لا itself is a misnomer, کیونکہ محمدن لا جو ہے اس میں جو اصل اور اسلام کا دل ہے, اسلام کی سچائی ہے, وہ اس میں ہے نہیں. اور یہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جتنی ساری مخلوق ہے دنیا میں, جہاں مسلم میجورٹی کنٹریز ہے, انہوں نے سب میں یہ یعنی کہ پرسنل لاس کو انہوں نے بہت غور سے دیکھا. اور جی. 1950 سے یہ سلسلہ چلا, اس سے پہلے بھی بہت ساری چینجز آئے ہیں شریعہ میں, بہت ساری باتیں ہوئی ہے, کیونکہ فقہ جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس یوز کرتا ہے, جورسپروڈنس ہے, اس میں ڈیوینٹی جو ہے جو آپ کہہ رہے ہو, وہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے.